तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूसेव के बारे में। रूसेव ने ऑफिशियली WWE कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुके हैं। वो अब ऑफिशियली WWE रेसलर बन चुके हैं और इनका कब रिटर्न होगा इसके बारे में भी अपडेट आया है। इनका रिटर्न रेसलमेनिया के बाद के मंडे नाइट रॉ में कंफर्म हो चुका है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे चैट केबल के बारे में। चैट केबल का एक ड्रीम मैच निकल कर आया है, जो उनके जैसा एक रेसलर है ना अमेरिकन नाइटमैन, उनके साथ ड्रीम मैच उनका निकल कर आया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे ओटीसी रोमन रेंस का एक मैच के बारे में। हाँ गाइस, ओटीसी रोमन रेंस को समर स्लैम में गुंतर के खिलाफ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच है। शायद से ये नहीं होने वाला है, क्योंकि गुंतर रेसलमेनिया तक चैंपियन है ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन समर स्लैम वो बहुत ही दूर है, गुंतर तब तक चैंपियन नहीं रह सकते। और रोमन रेंस के बारे में बात कर ले तो रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल हेवीवेट चैंपियनशिप को छोड़कर क्यों वो वर्ल्ड टाइटल के पीछे जाएंगे। जब तुम वो सेथरोलेंस के पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप देखा तो वो टाइम रोमन रेंस ने सेथरोलेंस को क्या कहा, वो सेकेंड चैंपियनशिप बेल्ट है। रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को ही पहला मानते हैं, इसलिए रोमन रेंस वो चैंपियनशिप की तरफ नहीं जाते, लेकिन फ्यूचर में वो जा सकते हैं। एक रूमर ये निकल कर आ रहा है कि ओटीसी रोमन रेंस का समर स्लैम में जॉन सीना के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल हेवीवेट चैंपियनशिप को मैच रहेगा। रूमर ये भी एक दो तीन न्यूज़ चैनल से निकल कर आया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे बीस्ट इन कॉर्नर ब्रॉक लेसनर के बारे में। आज वही दिन है 13 साल पहले जब WWE से ब्रॉक लेसनर गायब होकर 6 साल के बाद जब वो आकर WWE रेसलमेनिया के बाद जो रॉ हुई थी उसमें आकर हमारे जॉन सीना को आइकॉनिक एफआई मारते हैं। और वो जॉन सीना का रेसलमेनिया में रॉक के साथ मैच था, उसके बाद हमारे ब्रॉक लेसनर एंटर कर जॉन सीना को तोड़ देते हैं। वो वैसा दिन था जब ब्रॉक लेसनर का एरा अब भी बाकी था पूरी WWE में। ब्रॉक लेसनर का वापस ही शायद से रेसलमेनिया में हो सकता है, शायद से रेसलमेनिया के बाद भी हो सकता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक ऐसा बंदा है वो WWE को आना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो सारे पैसे कमा लिया है। इसलिए ब्रॉक लेसनर को WWE में आकर कमाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारी पिगी के बारे में। ये WWE की एक वर्ल्ड रेसलर है। इसके बारे में इनके फादर के बारे में रिपोर्ट निकल कर आया है। जब इनका भी जेबियर वुड्स का एक वीडियो निकल कर आया था, उसलिए इन्होंने सुसाइड अटेंड करने के लिए चल गए, लेकिन इनके फादर ही इनको कन्विंस कर फिर भी इनको अच्छे लाइफ में लाया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स 3 साल पहले जब रेसलमेनिया 38 में ही WWE को 6 साल के बाद रिटर्न किए थे, और ये वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न इन रेसलमेनिया हिस्ट्री का लेकर इस चैनल ने बताया है। हो गाइस, कोडी रोड्स आए, उनका मैच शायद से सेथरोलेंस के खिलाफ हुआ था और उसमें हमारे सेथरोलेंस को हराए और हमारे कोडी रोड्स उसमें जीत गए। उनके बाद इनका राइवलरी बहुत ही लंबा था। उसके बाद रेसलमेनिया 38 में वो रॉयल रंबल विन, रेसलमेनिया 39 में वो रॉयल रंबल विन कर और हमारे रोमन रेंस को चैलेंज किया और रेसलमेनिया 40 में भी चैलेंज कर रोमन रेंस को हरा दिया। कोडी रोड्स को WWE कब भी पुश करती है। अब WWE अपने AEW सुपरस्टार्स को अपने कंपनी में लेकर वो रेसलर्स को ज़्यादा पुश कर रही है, और उसका अब एक एग्जांपल वीडियो के लास्ट में आ रहा है, वो भी मैं तुमको आज इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखा और लास्ट तक बने रहे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे MJF के बारे में। AEW में MJF का हमारे बॉबी लैस्ली के साथ फ्यूड चल रहा है, और वो गुड बिजनेस में शायद से ज्वाइन करने के लिए बॉबी लैस्ली कहते हैं MJF को प्रूफ करना है। ये रोमन रेंस की कहानी में ज्वाइन होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेसलमेनिया में कौन से रेसलर रेसलमेनिया से पहले एंट्रेंस करने वाले हैं WWE में। 8वां निकल कर आया है अलेस्टा ब्लैक। इनका 3 महीने से पहले ही निकल कर आ गया था, ये आकर WWE को साइन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारी डैमेज कंट्रोल की एक मेंबर, इनका नाम है कैरी सेन। ये भी अब इंजर्ड के कारण WWE से बाहर है, ये भी रेसलमेनिया से पहले एंट्रेंस कर सकती है। नेक्स्ट नंबर 6 में और एक डैमेज कंट्रोल के मेंबर हमारे
आस्का है, ये भी WWE से काफ़ी दिनों से टेलीविज़न से बहुत ही बाहर है। ये WWE में दिखकर एक 3-4 महीने हो गए। नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे बिग्गी है। बिग्गी का इंजर्ड होने के बाद से बिग्गी WWE में एक भी रसल मैच नहीं किए हैं क्योंकि उनके इंजर्ड की वजह से। ये रिपोर्ट ये बताता है कि शायद से बिग्गी आ सकते हैं रेसलमेनिया से पहले। नंबर 4 द व्हाइट सिक्स शायद से रेसलमेनिया से पहले आने वाली नहीं है, लेकिन रेसलमेनिया के बाद कंफर्म आने वाली है 100%। नंबर 3 में हमारे रूसेव एंड लाना। अब रूसेव भी WWE के साइन कर चुके हैं, लाना ऑलरेडी हमारे ये WWE में आ चुके हैं। शायद से इनका जोड़ी फिर से हमें देखने को मिल सकता है। नंबर 2 हमारे बेकी लिंच भी जब वो हमारे लिव मॉर्गन से हारी तब से लेकर अब तक का WWE टेलीविजन में नहीं दिख रही है। शायद से वो भी आकर रेसलमेनिया से पहले आ सकती है। नंबर 1 पर है हमारा स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। शायद से इन्हों भी आकर कंफर्म आने वाले हैं क्योंकि उनका मैच जो रॉक और जॉन सीना जो कोडी रोड्स के खिलाफ करने वाले हैं उसमें हेल्प करने के लिए हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर इस लिस्ट में नाम नहीं है सुसे, तुम्हें ये मत समझना कि ब्रॉक लेसनर नहीं आ रहे हैं। वो ब्रॉक लेसनर कब होना तो भी रेसलमेनिया में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं WWE के रेसलमेनिया में जो ग्रेटेस्ट मैच है उसमें नंबर 50 हमारे हल्क होगन का मैच निकल कर आया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जब ये रेसलमेनिया 41 में कौन हमारे MVP रख सकते हैं, यानी मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन, वो हमारे शायद से कोडी रोड्स रह सकते हैं क्योंकि उन्हें चैंपियन है इसलिए उन्हें ही रख सकते हैं। हमें रोमन रेंस का नाम भी इधर पर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे टिफनी स्टैटन और रिया रिप्ली के बारे में। इन दोनों का एक तस्वीर निकल कर आया है, वो टिफनी स्टैटन अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में रखे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे रैंडी ऑर्टन के बारे में। रैंडी ऑर्टन के वाइफ ने रैंडी ऑर्टन का एक तस्वीर डाली है जब उनका बर्थडे हुआ था, वो वेकेशन में खींचा गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रो रेसलिंग ने अपने 10 रैंकिंग पावर सुपरस्टार का निकाला है। उसमें नंबर पहला जॉन सीना, दूसरा कोडी रोड्स, तीसरी जगह हमारे CM पंक, चौथे जगह हमारे गुंतर और पांचवें जगह को रोमन रेंस को रखे हैं। रोमन रेंस इस चीज़ से बहुत ही नाराज़ होंगे क्योंकि वो उनके पास चैंपियनशिप नहीं है, लेकिन वो जॉन सीना से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। रोमन रेंस 5वें प्लेस में है सो रहते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। नंबर 6 में हमारे नाम पढ़ लो तुम्हें, नंबर 7 सेथ रॉलिंस, नंबर 8 जे ऊसो, नंबर 9 रैंडी ऑर्टन। और वुमेंस रेसलर में नंबर 1 टिफनी स्टैटन है क्योंकि वो अब हमारी वुमेंस चैंपियन है, वो पहली जगह है। दूसरे हमारे रिया रिप्ली फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। 3 में हमारे कार्लिटो फ्लेयर, उसके बाद नाम देख सकते हैं प्रियंका बेलर, इयोस का, सबका नाम उसके नीचे लाइन से आ रहा है। ये आकर पावर रैंकिंग में इतना आया है, लेकिन इसमें नंबर पहला हमारे टिफनी स्टैटन निकल कर आए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे OTC रोमन रेंस के बारे में। ब्रेट हार्ट ने रोमन रेंस के बारे में ये कहा है, रोमन रेंस एक अच्छा इंसान है, वो कैरेक्टर में भी और वो आउट ऑफ कैरेक्टर में भी वो बहुत ही इंसान है, हमको उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए और वो हमना रेस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 8 साल पहले जब रोमन रेंस अंडरटेकर को रेसलमेनिया 33 में हराया था, आज वही दिन है और इस दिन में हमारे ब्रदर्स ब्रेट हार्ट का भी रिटर्न हुआ था। वो दिन रोमन रेंस को सारे लोग हेट करते थे, सारे लोग बू करते थे, लेकिन रोमन रेंस ने उस दिन को ऐसा बदला दिया, सारे जगह OTC का चैंट लग रहा है पूरी दुनिया में। वही है एक ग्रेटेस्ट ट्रांसलेशन और वही है हमारे ग्रेटेस्ट आइडल हमारे OTC रोमन रेंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेटफ्लिक्स वालों ने WWE इंडिया को वेलकम किया है और उस शो के लिए हमारे लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो इंडिया को आए थे और उन्होंने ये चीज़ कहा है कि इतने दिन जो WWE सोनी स्पोर्ट्स में हम देख रहे थे वो एरा इससे ख़त्म हो चुका है। मैं इससे पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, तुम लोगों को क्या भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सारे अपडेट्स और सारे मैचेसों के रिज़ल्ट के बारे में इस चैनल में मैं बता दूँगा। मेरे हाथ से कितनी कोशिश हुई इतनी कोशिश मैं करूँगा। सारे लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये AEW का जो एग्जाम्पल दिया था ना वो यही है। 11 फरवरी को एक रेसलर डेब्यूट किया था और वो 1 अप्रैल को नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बन गया। सिर्फ 1.5 ही महीने में WWE AEW सुपरस्टार को WWE में चैंपियन बना दिए। यही एक रीज़न है WWE वालों ने ज़्यादा AEW सुपरस्टार को हमारे WWE में
फेवरेट की है और वो फेस बनाना चाहती है। एग्जाम्पल हमारे कोडी रोड्स और हमारे ये रेसलर। सारे लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे अच्छे अच्छे वीडियो डालने की मैं भी कोशिश करता हूँ। चलें, बनते हैं, बाय।